SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। जो SN2 है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिमॉलिक्यूलर, अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर जो SN1 मैकेनिज्म था उसमें हमने देखा था कि जो टोटल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन, वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले में मतलब कार्बोकैटायन बनता है और फिर सेकंड स्टेप में वो कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, ठीक है। मगर जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था ना, दैट वाज द स्लोएस्ट फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और रेट डिपेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक ही पे, दैट वाज द अल्काइल हैलाइड, न कि न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल कम ले या ज़्यादा ले, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर यहाँ पर इसको बाइमॉलिक्यूलर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, दैट डिपेंड्स बोथ ऑन अल्काइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तभी इसको हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है, फर्स्ट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में कि ये रिएक्शन जो है ना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन नोट कीजिए। जो ये वाली रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें एक ही स्टेप है, और जबकि SN1 में उसमें दो स्टेप थे। यानी यहाँ पर SN2 है, 2 का मतलब दो स्टेप नहीं है, 2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर, और ये फर्स्ट है या सिंगल स्टेप रिएक्शन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हम लेंगे अल्काइल हैलाइड को, ठीक है। मिसाल के तौर पर CH और H, यहाँ से लगाएंगे Br, ब्रोमीन, ठीक है। अब जो ये ब्रोमीन है ना, ये हो गया अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, OH का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करनी है, इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर अटैक करने वाला होता है, मगर जब ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर Br को देखता है तो इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता हूँ, दैट मीन्स फ्रंट साइड से मेरा अटैक पॉसिबल नहीं है। अब ये OH जो है ना, ये बैक साइड अटैक करता है इस H पे, इस H बॉन्ड को ये कमज़ोर कर पाता है एज कंपेयर टू CBr बॉन्ड को। अब यहाँ पर क्या होता है, ये OH, ये C जो है ना, ये OH यहाँ पर इसके साथ चिपक जाता है, OH, ठीक है। और जो ये H है ना, ये H थोड़ा डिस्प्लेस होता है, ये H यहाँ पर, ये H यहाँ पर, और ये जो Br है ना, ये Br इसके अटैच होता है, CBr। यानी साइमल्टेनियसली एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, एंटरिंग ग्रुप, और साइमल्टेनियसली एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमें एक और प्रोडक्ट दिखने को मिल रहा है जिसमें CBr और COH बॉन्ड दोनों है। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये बॉन्ड मेकिंग है। मेकिंग ऑफ ए न्यू बॉन्ड विद इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड ब्रेकिंग ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, ये साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। अब इसके बाद जो ये स्टेज इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, अभी प्रोडक्ट वाजिया नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी ये पता नहीं होता है कि आगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये ट्रांजिशन स्टेट बना, मगर उसमें क्या बनता है SN1 में, उसमें कार्बोकैटायन बनता है। उसका मैकेनिज्म कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से है और इसका जो मैकेनिज्म है वो ट्रांजिशन स्टेट से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी का हो रहा है, ये सेकंड स्टेप नहीं है, इट्स नॉट ए सेकंड स्टेप, ये यही स्टेप है। अलबत्ता पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा होता है कि जो C है, H है, ये H है,
और ये H यहाँ रिप्लेस होता है और OH यहाँ आया प्लस Br बाहर निकला। यानी एक न्यूक्लियोफाइल जो OH जिसको अटैक करना था, जिसको पहले Br को रिप्लेस करना था और Br की जगह लेनी थी, ठीक है, मगर ये नाकाम हुआ। इसने क्या किया, इसने बैक साइड अटैक किया क्योंकि यहाँ पर Br अवेलेबल था, अभी वहीं था और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इसने वेट नहीं किया Br के निकलने का। इसने पीछे से अटैक किया और यहाँ से इसके साथ अटक गया, चिपक गया, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। इस ट्रांजिशन स्टेट को बाद में यही ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और एक न्यूक्लियोफाइल जो Br की शक्ल में यहाँ पर है, Br रिलीज होता है बाहर, ठीक है। सो जो ये सारी रिएक्शन है ना एक ही स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल होता, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वो ये रिएक्शन नहीं कर पाता, तो वो पहले वेट करता कि Br कब यहाँ से निकले फिर मैं अटैक करूंगा, जैसे SN1 रिएक्शन में हो रहा है। मगर यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसका वेट नहीं करता है कि यह बाहर निकलेगा फिर मैं चला जाऊंगा। ये केस ऐसे मान लो कि एक घर में एक चोरी करने जाता है और एक ने दरवाज़ा खोल के रखा है, ठीक है, और दूसरे ने दरवाज़ा बंद करके रखा है। अब जो कमज़ोर चोर होगा वो जाएगा और जिसने दरवाज़ा खुला रखा है उसको वो चोरी वहाँ करेगा, और जो खतरनाक होगा, आई मीन टू से कि बहुत शातिर चोर, वो जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, तिजोरी खोलेगा, तिजोरी के अंदर से माल निकालेगा। स्ट्रांग है, भरोसा है उसको अपने आप पे। यही केस मान लो ऐसे ही यहाँ पर होता है। जो SN1 रिएक्शन है, SN1 में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वेट करता है, अरे भाई आप यहाँ से पहले निकलो फिर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर चिपक जाऊँगा, लाइक फर्स्ट केस चोरी वाले केस में। अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इसको बोलता है आप यहाँ बैठो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप यहाँ ही बैठो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पीछे से आता है, अटैक करता है। दो घर वाले हैं, एक के घर में दरवाज़ा खुला है, यानी यहाँ पर दरवाज़ा खुला होने का मतलब है यहाँ पर पहले SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आया है। अब अटैक करना ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बना है, ठीक है, दरवाज़ा बंद है, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। अगर चोरी के केस में दूसरे एग्जांपल भी ले लेंगे तो घर वालों के होते हुए भी कोई चोर माल उड़ा के ले जाता है, तो यहाँ पर वैसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर Br अभी वहाँ ही है और इसने पीछे से अटैक किया। सो ये जो सारी रिएक्शन है ना, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसमें दो स्टेप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है, SN1 सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन है और SN2 जो है ना, सॉरी SN1 जो है ना वो 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अब इसके बाद इसकी काइनेटिक्स पे आते हैं। SN2 रिएक्शन जो है ना, इसकी काइनेटिक्स पे आते हैं कि काइनेटिक्स पे इसके काइनेटिक्स को देखते हैं आप। काइनेटिक्स मतलब जो इसकी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड है। अब देखिए इस रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, शाबाश, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से इसको कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर। अगर बाइमॉलिक्यूलर है तो ऑर्डर भी सेकंड है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दैट मीन्स R इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K एंड सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है ना, अल्काइल हैलाइड है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, OH ले लो, कुछ भी ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल दूसरा है। सो जो इसकी रेट है, रेट इज डिपेंडेंट ऑन अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो इस रिएक्शन की रेट होगी उस पर असर पड़ेगा। इसी तरह से साइमल्टेनियसली अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करेंगे या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसकी जो रेट है, ठीक है, कम करने से या ज़्यादा करने से इसकी जो रेट है वो मुतासिर होगी।
उस पर असर पड़ेगा। सो यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा कि जो रेट है वो दो पे डिपेंड करती है, एक तो अल्काइल हैलाइड पे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे। मगर अगर SN1 की एग्जांपल ले लेंगे, SN1 में ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंडेंट थी, अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। तो वहाँ पर रेट जो था वो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट के बाद जो अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं, पहले हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि जो SN1 रिएक्शन है, स्टेबिलिटी इस मैकेनिज्म SN2 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, स्टेबिलिटी। देखिए मैंने आपको बोला था SN1 में जो टर्शरी है, ठीक है, जो सेकेंडरी और जो प्राइमरी है और मिथाइल है, ये ऑर्डर ऐसी है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने इस पे, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस को, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए हम टर्शरी को ले लेंगे, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ से एक वैलेंसी, इसके बाद CH3 यहाँ से दो वैलेंसी, H और H, या कुछ भी ले लेंगे, Cl है Br, ठीक है। अब इसके बाद CH3, ठीक, H और H या Cl, ठीक। इसके बाद लगाएंगे CH और Cl, ठीक है। अब देखो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा या यहाँ से अटैक करेगा, ज़्यादा चांसेस कहाँ पर है। अब देखो इसको थोड़ा खोल के दिखते हैं, ये यहाँ पर C है, ये H है, ये H है, यहाँ पर और 3 H है, यानी उसके अटैक में कुछ हिंड्रेंसेस है। जो ये H वाले है, ये H है ना, ये H, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, ये इसको अटैक इजीली करने नहीं देते। अटैक तो वो करेगा मगर इजीली अटैक करने नहीं देते हैं इसको बैक साइड से भी। जितने हाइड्रोजन ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, CH3, तो जो ये हाइड्रोजन्स है ना, ये इसको हिंड्रेंस देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगी, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगी, इसके बाद इसमें इससे थोड़ी ज़्यादा, इसमें थोड़ी और ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा। तो अगर हम इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को देख लेंगे जो SN1 में था, तो इसमें इसका उल्टा, यानी पहले आएगा मिथाइल सबसे ज़्यादा, अगर मिथाइल होगा फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। समझ आया। यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करना चाहता है, करेगा भी, करता भी है, मगर उसको थोड़ी थोड़ी हिंड्रेंस, ये हाइड्रोजन यहाँ से इनकी हिंड्रेंस आ रही है, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इन शॉर्ट, ठीक है। और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, अगर हम किसी जगह पे भी, अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट, यहाँ पर और ये दो, ठीक है, मिथाइल और प्राइमरी, और ये अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी बीच में है, मिथाइल को छोड़ के, या मिथाइल को ले लीजिए, ये बीच में है। यानी अगर हम SN1 रिएक्शन में सेकेंडरी वाला कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे और SN2 में भी कोई भी सेकेंडरी वाला अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। अलबत्ता अगर टर्शरी ले लेंगे यहाँ, तो रेट यहाँ से तो टर्शरी का सवाल ही नहीं होता कि टर्शरी अगर हम कोई अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लेंगे और वहाँ पर रिएक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। और यहाँ पर अगर हम टर्शियरी ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर यहाँ से हम मिथाइल या प्राइमरी लेंगे तो कम रिएक्शन होगी, और अगर यहाँ से हम प्राइमरी या मिथाइल ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये रिएक्शन जो है कहाँ पर कितनी स्टेबल होगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम कि जो इसका
क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, सॉल्वेंट जो उसका है ना, उसमें हमने देखा था कि सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने देखा था SN1 में, और SN2 में जो है ना सॉल्वेंट का नेचर जो है ना, सॉल्वेंट का नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखना था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का जो नेचर है ना वो होना चाहिए, पोलर तो होना चाहिए, ठीक है, मगर एप्रोटिक होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि जो इसमें सॉल्वेंट का नेचर है दैट शुड बी पोलर बट एप्रोटिक, वो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करना चाहिए। अगर उसने प्रोटॉन्स को रिलीज किया, अब देखिए ये C है, ये Br है, और ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, OH है, कुछ भी है, अगर ये पोलर प्रोटिक है, अगर इसने प्रोटॉन्स दिए तो यहाँ से ये बॉन्ड जब फिनिश होगा, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा, तो इस ब्रोमीन को कोई भी मतलब प्रोटॉन नहीं मिलेगा जो इसको सराउंड करेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, ताकि ये भी यहाँ ही रहे और जो नेक्स्ट जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से चिपक जाए। इस वजह से जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है SN2 में। जबकि हम SN1 में देखते हैं, वहाँ पर SN1 में वहाँ पर पोलर प्रोटिक होना चाहिए। ये साथ साथ में इसकी जो है ना क्या बोलते हैं, इनको मैं डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ साथ साथ में SN1 और SN2 को। ठीक है, तो SN1 और SN2। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको SN1 रिएक्शन के बारे में नहीं बताया था, अलबत्ता यहाँ पर हम उनको इन कॉम्बिनेशन उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि जो मान लीजिए एक कायरल कार्बन है, सिंपल सा कायरल कार्बन क्या होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होगी, A, B और C। ठीक है, और यहाँ से हम लगाएंगे X, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। अब अगर यही कार्बन हम ऐसे लेंगे H H H H और यहाँ X, इसकी 3 वैलेंसी सेम है, 1 वैलेंसी डिफरेंट है, या यहाँ भी 1 वैलेंसी H लगाएंगे, CH4 बताएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे इसको, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया X की जगह पे, यानी एक मिरर इमेज इसकी बराबर बनी, A अपनी जगह पे, B अपनी जगह पे, C अपनी जगह पे, और X की जगह इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने ले ली। हम बोल रहे हैं कि जो ये वाला है ना, इससे A, B और C, और यहाँ से NU आया और प्लस निकला X बाहर। हम बोल रहे हैं कि इसने जो अपनी शेप थी उसको रिटेन किया। क्या किया? इसने अपनी शेप को रिटेन किया। अगर इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इस पर रखेंगे, A, B और C अपनी अपनी जगह, X की जगह NU आया, और इसकी जो मतलब कन्फिगरेशन थी, ठीक है, जिनको हम आइसोमर्स भी बन सकते थे यहाँ पर, नहीं इनेंशियोमर्स बन सकते हैं, RS। ठीक है, वो सब कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बन रही है यहाँ पर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसने जो यहाँ पर इसकी शेप थी, इसकी जो शेप यहाँ थी, यहाँ पर इसने अपनी ये शेप रिटेन की, इसने अपनी शेप रिटेन की, गोया इसने अपनी शेप रिटेन की और सब कुछ अपनी ही जगह पे आ गया। अब अगर ऐसा होगा कि इसने अपनी शेप रिटेन नहीं की, इसने मान लीजिए अपनी शेप चेंज कर दी, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, 2 पॉइंट्स। अगर इसने अपनी शेप रिटेन की तो बन गया रिटेंशन, अगर इसने अपनी शेप चेंज की तो बन गया, शाबाश, इन्वर्जन बन गया। दैट मीन्स NU X की जगह पे नहीं बल्कि ये किसी और जगह पे आएगा, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब देखते हैं कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 और SN2 की है, SN1 और SN2 रिएक्शन जो है ना, अब देखते हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कैसे चेंज आती है। अब देखिए जो कार्बन है ना, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये एक प्लेन में फॉल कर रही है, ये 3 वैलेंसीज, ठीक, और ये इसका एक ऊपर और दूसरा नीचे। ठीक, फ्रंट साइड भी कहो या रियर साइड भी कहो,
अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, एक न्यूक्लियोफाइल डैश यहाँ पर ऑलरेडी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ से लगा रहे हैं एक्स। अब देखो जो ये NU है न्यूक्लियोफाइल जो वहाँ पर है, ठीक है, तो SN1 में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। SN1 में क्या होता है कि पहले एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है फर्स्ट स्टेप में, यानी कार्बोकैटायन पहले बनता है। ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पहले आता है, यानी वैलेंसीज क्रिएट होती है। क्लोरीन ये वाला न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह छोड़ देता है, और इस X के लिए यहाँ पर वैलेंसी क्रिएट होती है। इसलिए जो ये X है ना, ये X यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, और ये करता भी है, दोनों तरफ से अटैक करता है। जब तक ये अपनी ये बॉन्ड जब तक ब्रेक होता है तब तक ये X जो है ना, ये इस वाले ऑर्बिट, इस वाले लोब पे अटैक करता है, और यहाँ पर ये X चिपक जाता है। अब देखो चिपकना था इसको, यहाँ पर चिपक गया यहाँ पर, तो क्या बन गया यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अब दूसरी बात, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकला तब ये जो X है ना, ये यहाँ पर भी अटैक करेगा। अब क्या बनेगा, अब नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा C, और यहाँ पर आएगा X। तो क्या हुआ, इसने यहाँ पर इन्वर्जन किया और यहाँ पर क्या किया, रिटेन किया, अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसने यहाँ पर रिटेन की। तो रिटेन भी किया और इन्वर्जन भी किया, ठीक है, इन्वर्जन भी हुआ और रिटेंशन भी हुआ। और जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं तो इस वाले मिक्सचर को दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा, तो दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इन्वर्जन भी बन रहा है और रिटेंशन बन रहा है। इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर जो बना वो बना रेसिमिक मिक्सचर। क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर। समझ आया? कार्बन की जो वैलेंसी है ना, कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंडेंट है कि क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंड है कि कौन सी ये बनेगा। कार्बन की जो वैलेंसी है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक का, तो अगर इसने यहाँ पर अटैक किया तो रिटेंशन हो गया, अगर यहाँ पर किया तो इन्वर्जन बन गया, और जो टोटल मिक्सचर वहाँ पर बना इसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। यानी दोनों साइड से अटैक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिटेंशन भी बनेगा और इन्वर्जन भी बनेगा। और जो ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी और लेबोरोटेटरी दोनों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और टोटल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें आएगी वो जीरो होगी। तो इसको हम बोलते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन है या इनएक्टिव मिक्सचर है, ठीक है। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप याद रखिएगा कि जो SN1 रिएक्शन है इनमें ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, और रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं जिसमें रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो SN2 रिएक्शन है, जो SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शंस में हमने क्या देखा, SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा, SN2 में जो ये कार्बन था यहाँ, ठीक है, यहाँ H हाइड्रोजन और यहाँ पर फॉर एग्जांपल Br, अभी जो मैंने रिएक्शन दिखाया आपको, और यहाँ से इसका OH अटैच होता था। तो इसने कहाँ से अटैक किया, इसने बैक साइड से ऑलरेडी अटैक किया, यानी जहाँ पर ऑलरेडी एक वैलेंसी बंद है, अभी ये ब्रेकडाउन बॉन्ड नहीं हुआ, और इसने पीछे से अटैक किया। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा कि यहाँ पर दूसरे का नाम ये था इन्वर्जन और शाबाश इन्वर्जन और रिटेंशन, दूसरा रिटेंशन। आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा कि रिटेनेड, यानी रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन? शाबाश, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो होगा इन्वर्जन। अगर रिटेंशन होता तो ये यहाँ पर बनता, तो OH जो है ना वो यहाँ पर अटैच होता,
और वहाँ पर ये होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बैक साइड अटैक मारता है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, Br बाहर निकलता है, और जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट फाइनल आता है दैट इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन है, इसलिए ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जिसका नाम वाल्डन था, तो इसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। सो वाल्डन इन्वर्जन क्या है? वाल्डन इन्वर्जन जो है, वाल्डन इन्वर्जन है SN2 रिएक्शंस में होता है और SN1 रिएक्शंस में दोनों होते हैं, रिटेंशन भी होती है और क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन, यानी वहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है और यहाँ पर वाल्डन इन्वर्जन होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब अगर हम इनको थोड़ा लिटिल बिट 2-3 मिनट हम इनको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन से आपको थोड़ा क्लू मिलेगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो SN1, SN2, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो SN1 है क्या है, बाइमोलिकुलर है कि बाइमोलिकुलर है क्या है, बोलिए, शाबाश। SN1 देखिए जो ये है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, शाबाश। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, स्टेप सिंगल रिएक्शन है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, यूनिमोलिक्यूलर है, ये क्या है, बाइमोलिक्यूलर है। रेट किस पे डिपेंड करता है, ओनली अल्काइल हैलाइड पे, अल्काइल हैलाइड पे या सबस्ट्रेट बोलिए, रेट रेट रेट, ठीक है। इसमें अल्काइल हैलाइड भी और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है। अब देखिए और कुछ क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, ओनली इन्वर्जन, ओनली इन्वर्टेड या इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट या वाल्डन इन्वर्जन बोलिए आप इसको, वाल्डन इन्वर्जन। जैसे छाता है ना, छतरी जब हम ऊपर रखते हैं, फिर अगर ज़ोरदार हवा आती है, ठीक है, तो वो इनसाइड आउट होती है, लाइक दैट। यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है, हाफ या सेमी हाफ नहीं होता है, बल्कि कंप्लीट इन्वर्जन यहाँ पर होता है। तो अगर इसके बाद ऑर्डर देख लेंगे इनका, इसमें क्या है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी है और मिथाइल है। यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, प्राइमरी है, शाबाश, सेकेंडरी है, शाबाश, और टर्शरी है, ठीक है। सो दिस ये जो इसके मेन पॉइंट्स जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी है यहाँ पर जो सॉल्वेंट का नेचर है, दैट शुड बी पोलर प्रोटिक, यहाँ पर पोलर अप्रोटिक होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक, यानी विदाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन रिलीज नहीं करना चाहिए वो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। कि अब इसके बाद इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, और रिएक्शंस को सिर्फ हमें लिखना है, सिर्फ इतना ही बताना है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर मैं ये भी पॉइंट लिखूँगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हम लगाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो मान लीजिए SN1 मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आप मानिए कि ये SN2 वाला मैकेनिज्म है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 एंड SN2। थैंक यू।